हाथों में। वाह वाह हनुमंतलाल, आज यदि आप ना होते तो मैं अपने भैया के कहे हुए वचनों को भूल गया था, और यदि इस मेघनाथ का कटा हुआ सर इस पृथ्वी पर गिर जाता तो ये संसार जल करके भस्म हो जाता तो क्या होता। इसलिए हनुमंतलाल आपकी जय हो। हनुमंत जय श्री राम। श्रीमान ननकन्नू रावत, ननकन्नू रावत कोड़ा से ये 10 रुपए का शानदार पुरस्कार लक्ष्मण के लिए आ रही है हमारी पार्टी से। धन्यवाद। बड़ी जाए सर्दी जो खाम नाक चुई जाती हमारे इधर। एंड आगे पन्ना लाल कोड़ा से 101 रुपया। 151। एक तो 72 लोग ना बोला करो, जब कमेटी वाला एक लोग बोल रहा है बस एक लोग बोला करो। पन्ना लाल शुक्ला कोड़ा से 151 रुपया मेले में दान किए हमारी पार्टी से। धन्यवाद। इधर दोस्तों प्रभु लक्ष्मण मेघनाथ का शीश काट लेते हैं और रामादल लेकर के चल देते हैं, और उधर मेघनाथ की प्रिय पत्नी सुलोचना, मेघनाथ की प्रिय पत्नी सुलोचना अपने कक्ष में अपने दासी के साथ विराजमान होती है और क्या वार्तालाप करती है दासी से अपने, ये आप लोग आगे सीन देखिएगा। और ये आगे मोहित, इनकी तरफ से 10 रुपए का शानदार पुरस्कार हमारी पार्टी से। धन्यवाद। मैया देखो आज हमारे स्वामी यज्ञ करने के लिए गए हैं, और ये विजय माल मैं अपने स्वामी के लिए बना रही हूँ। जब वो यज्ञ करके वापस आएंगे ये विजय माल अपने स्वामी को पहनाऊंगी। फिर इस संसार के मध्य ऐसा कोई वीर योद्धा नहीं होगा जो मेरे स्वामी को युद्ध में परास्त कर सके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी अब है बसमा भट पर उतरे हैं, ठेलियम लदे आ रहे हैं। ओ मेरे जीवन की माला के, मेरे जीवन की माला के प्राणधारी तुम ही हो, प्राणधारी तुम ही यो का होगा। पहले तो कुछ नहीं रहा है,
या दौरा मिर्गी के बाद बीमारी धई लगनी होत तुरंत ही का होगा। द्वारपाल मैया आज हमारे हाथों से ये विजय माल छूट गई। हाँ हाँ खैर कोई बात नहीं, अगर ये हमारे हाथों से छूट गई हाँ तो मैं दूसरी तैयार कर लूंगी, लेकिन तुम महलों को जाओ, जो कोई कार्य बाकी रह गया उसे पूर्ण करके हमारे पास में आओ। हाँ मैया चलो दासी तो अब किला कोहिरा में यहाँ मरी गए, अब दासा सब करवाई करी है। मैं खड़ी हुई थी फाटक पे, मेरे पिया गए हैं नाटक पे। खड़ी हुई थी फाटक पे, मेरे पिया गए हैं नाटक पे। बोले डाला तेल कढ़ाई में, मेरे पिया गए हैं लड़ाई में। खड़ी हुई थी मौजल में, मेरे पिया गए हैं फौजल में। बेदर्दी से वो काम किया, बेदर्दी से वो काम किया, जालिया फत में पड़ गए रात में ये। बर जाए आग लागे, नौकरी ना करी तो का करी, दुनिया काम करो पंचो हमारे वाला काम न छुयो। हाँ नहीं तनक सरावा हाँ महाराज, दासिया में तो हाँ महारानी, बरी गया आग लागे ऐसी नौकरी की। मैं तो झोंके झोंके आगा ना बाहर आयो रे। बरी जाए आगे लागे, रोज योगना बाहरी तरह कुछ नहीं मिला, आज महलों में कटा हुआ हाथ चलकर महारानी सोचना चाहिए। महारानी अरे द्वारपाल आज तू इतना घबराया हुआ, क्या बात है? महारानी घबराने की बात ही है महारानी। क्या हुआ द्वारपाल? अरे हाय महारानी गजबो भयो, हाय महारानी गजब भयो भारी भारी भारी, महलन में कटे भोजा आए। हाँ महारानी, मैं प्रतिदिन आंगन में बहारा झारा करता था, कुछ नहीं आता था, परंतु आज महलों में कटी हुई भुजाई है। द्वारपाल मैया हमारे आंगन में भला किसकी भुजा सकती है? अगर ऐसी बात है मुझे भी दिखाओ चल के, मैं भी देखना चाहती हूँ कैसे और किसकी भुजा है। आओ चल करके देख लो। और आगे श्रीमान कन्या रावत, ये 10 रुपए का शानदार पुरस्कार सुलोचना के श्री प्यार है हमारी पार्टी से, धन्यवाद। ये देखो माता श्री, ये क्या? और ये आगे श्रीमान बहादुर कोड़ा से 101 रुपया मेले में दान किए हैं हमारी पार्टी से, धन्यवाद। द्वारपाल मैया ये भुजा
हमारे महलों में आई है। न जाने कौन सा संदेशा लेकर के आई। ये भुजा हमारे स्वामी के स्वरूप की भुजा दिख रही है। हे भुजा, मैं तुझसे आज पूछती हूँ, तू हमारे महलों में आई सब कि अरे अरे ये क्या हुआ, अरे नाथ के हाथ सदैव आपकी रक्षा करने के लिए तत्पर व तैयार रहते थे। आज उन हाथों की दशा क्या हो गई है कि जिन हाथों ने राजा के हित तुमको सर्वहास तुमको सर्वा से बनाया था, बदले में भारी से भारी सेवा का भार उठाया था। बदले में भारी से भारी सेवा का भार उठाया था। सब जो हाथ सदैव आपकी रक्षा करने के लिए तत्पर व तैयार रहते थे, आज उन हाथों की दशा क्या हो गई है कि जो तुझे छोड़ करे बढ़े नहीं, जग या जगदीश जो तुझे छोड़ कर बढ़े नहीं, जगिया जगदीश्वरी के आगे चूड़ियां पहनने तक न गई मैं कभी किसी नर के आगे। चूड़ियां पहनने तक न गई मैं कभी किसी नर के आगे। मैं आपके होते हुए कभी किसी पराये पुरुष के सामने हाथ फैलाने के लिए नहीं गई। ये चूड़ी, ये कंगन आपके पहनाए हुए हैं स्वामी, और आज आप इनका अधूरा साथ छोड़ रहे हो कि तो छोड़ रहा इन हाथों को, तो छोड़ रहा इन हाथों को, ये हाथ ना तुमको छोड़ेंगे। तू छोड़ रहा इन हाथों को, ये हाथ ना तुमको छोड़ेंगे। संबंध जन्म जन्म
जन आंतर का तोड़ा के और ना तोड़ेंगे। स्वामी, आप तो इन हाथों का अधूरा साथ छोड़ सकते हो, लेकिन ये सिलोचना आपका कभी अधूरा साथ नहीं छोड़ेगी। और स्वामी कि हे पति के हाथ बता इतना क्यों इन हाथों को छोड़ा। हे पति के हाथ बता इतना क्यों इन हाथों को छोड़ा है। पंचों में जिनको पकड़ा था क्यों उनसे नाता तोड़ा है। पंचों में जिनको पकड़ा था क्यों उनसे नाता तोड़ा है। आपने पंचों के सामने इन हाथों को पकड़ा था और आज इनका अधूरा साथ छोड़ दिया। द्वारपाल, अगर ये हमारे स्वामी की भुजा है तो इसे मैं अपने बाहों में उठा लूं? बिल्कुल नहीं द्वारपाल, क्यों मैया? ऐसा मैं नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। अच्छा। अगर इसे मैं अपनी बाहों में उठाती हूँ, अगर ये हमारे स्वामी की भुजा ना निकली तो इससे जानते हो क्या होगा? क्या होगा मैया? किस लिए शीघ्रता करने में सतपन पर हमारे स्वामी की भुजा ना निकली मेरा तप यश और पत्नी व्रत धर्म सब चला जाएगा। और फिर मेरे स्वामी को तो इस संसार में केवल एक ही प्राणी मार सकता है। ओ कौन? सुनो द्वारपाल, कि नींद नारी भोजन परिहरा है 12 बरस जाहि बन जो नींद नारी भोजन और 12 वर्षों तक अपने घर को न जाए, महलों की जगह वन में रहे, वही मेरे स्वामी का वध कर सकता है। और इस संसार के मध्य ऐसा कौन सा महान प्राणी होगा जो इन सब चीजों का त्याग करेगा और मेरे स्वामी को मार सकता है? बिल्कुल ऐसा तो कोई होगा ही नहीं संसार में। इसलिए
मेरे स्वामी तो यज्ञ करने के लिए गए, वो माया भी है और वो सोचते होंगे सुलोचना महलों में अकेली है। मेरी परीक्षा लेने के लिए अपने स्वरूप की भुजा को बना करके हमारे महलों में भेजा। सोचते होंगे सुलोचना पहचान पाएगी अथवा नहीं पहचान पाएगी। और एक बात बतलाओ, जब मेरे स्वामी मेरी परीक्षा ले सकते हैं तो क्या मैं उनकी परीक्षा नहीं ले सकती? बिल्कुल। जानते हो द्वारपाल, पति पत्नी की परीक्षा ले सकता है, पत्नी पति की परीक्षा ले सकती है। द्वारपाल मैया कि संभव है नारी परीक्षा को पति ने यह खेल रचा। संभव है नारी परीक्षा को पति ने यह खेल रचाया है। यह बन करे पति का हाथ मेरे पर पति का हाथ न आया। यह बन करे पति का हाथ मेरे पर पति का हाथ न आया। स्वामी मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं, इसलिए तुम महलों को जाओ, एक खड़िया था कलम लेकर के आओ। अभी मैं मालूम कर लूंगी ये हमारे स्वामी की भुजा है अथवा किसी दूसरे पुरुष की भुजा है। ठीक माता, रात भर खाओ तो कहीं सवेरे कहीं वजरी नहीं ठीक है। और आगे इसी बीच में खन्नू रावत 100 रुपया एंड खिल्लू रावत 50 रुपया मेले में दान किए। हमारी पार्टी से धन्यवाद है। ले आए, कलम तो नहीं मिला, चाक मिली है। अब इसे पकड़ा दो, अभी मालूम हो जाएगा ये किसकी भुजा है। हम पकड़ाई, हमका डबिया नहीं द्वारपाल, मैं हूँ तुम्हारे साथ में, इसे पकड़ा दो। हम एक तो भूत बना के वैसा बहुत डराई थी। देखे रहे हो मैया, मैं देखती हूँ। हमका खैंचे लागे तुरंत हमका पकड़ ली हो। कुछ नहीं होगा तुम्हें। दाब ली हम कवाए लागम।